अतीक एंड कंपनी रिपीट करेगी उमेश पाल जैसा हत्याकांड। असाद भाई और मेरा यहाँ पे कारोबार चलता है, बगैर पूछे मेरे कोई प्लाट न बिक सकता न खरीद सकता कोई। माफिया के गुर्गों ने एक और वकील को धमकाया। यहाँ पर 10 लाख रुपया बगैर दिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। पिस्तौल मेरे माथे पर अड़ा दिया और उसके बाद जो है धमकी दिया कि माफिया अतीक अहमद के खास गुर्गे असाद कालिया ने फिर से रंगदारी के लिए एक और वकील को फोन पर धमकी दी है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित वकील वाकर अहमद ने करेली थाने में तहरीर दी है। कल लगभग 4 बजे मैं कोर्ट से सीधा ड्रेस में ही अपने साले के प्लाट बिकवाने के सिलसिले में, उन्होंने अपने घर बनाने के लिए एक प्लाट खरीदा था, तो वो बनवाने पैसा ना होने की वजह से वो उन्होंने कहा कि बिकवा दीजिए हमारा। तो हम वहाँ पर हमारे एक साथी खरीदना चाह रहे थे, तो मैं वहाँ सीधा पहुँचा प्लाट पे अपने भाई एडवोकेट के साथ, वो भी वकालत करता है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तकरीबन 4:30 बजे का वाक़या रहा होगा, 4:25-25 रहा होगा, मिनट 2 मिनट की बात आगे पीछे। तो जब अगले के इंतज़ार करने लगा जो हमारे साथी आने के लिए कहा था, तब तक मैं इरशाद अली और पुल्लू और उसके 4 साथी मेरे पास पहुँचे। वहाँ वो हर वक्त वहाँ टहलते रहते हैं क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य वहाँ पर है, अरबों रुपए की ज़मीन कब्जा की है, बंजर सरकारी सब। तो उसके बाद वो वहाँ पहुँचे, कैसे यहाँ? हमने कहा भैया ये साले का प्लाट है, बिकवाना। कहें तुम्हारी हिम्मत कैसे ये आने की यहाँ हो गई बगैर हमारे पूछे? यहाँ पर असाद भाई हमारा असाद कालिया और मेरा जो असाद भाई और मेरा यहाँ पे कारोबार चलता है, बगैर पूछे मेरे कोई प्लाट ना बिक सकता ना खरीद सकता कोई। तो हमने कहा भैया ये हमारे साले ने लिया था, कहें साला हो चाहे जो हो, यहाँ पर 10 लाख रुपया बगैर दिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा भैया ये 8 लाख रुपये तो प्लाटें लिए हैं, 10 कहाँ से दे देंगे? तब तक उन्होंने पिस्तौल मेरे माथे पर अड़ा दिया और उसके बाद जो है धमकी दिया कि बगैर रंगदारी दिए यहाँ कोई काम नहीं कर सकता, सीधा तुम वकालत करो। फिर उसके बाद उन्होंने असाद कालिया से बात कराई, व्हाट्सएप मोबाइल से, अपना मोबाइल उससे लगा के कान में हमारे धमकी दिलवाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है 10 लाख नहीं रंगदारी दोगे तो एक वकील की जो हाल हुआ है अभी तुम्हारे सामने है, तुम्हारा भी कोई आगे पीछे नहीं बचेगा। असाद कौन है ये? असाद कालिया ये एक भू माफिया है और बहुत बड़े माफिया के गुर्गे हैं। अब हम उनका नाम लेके हम अपनी जान नहीं मरवाना, जो बात है साहब। हमने थाने में तहरीर दे दी है, बाकी कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। ये खुदा का शुक्र है कि सरकार की वजह से जो हम बात बोल पा रहे हैं, वरना तमाम एप्लीकेशन बहुत पड़ती रहती रही। कितना डर है? बहुत ज़्यादा डर है। ये एक वकील हो के डर रहे हैं। अब इससे हमारा रोआ खड़ा है, समझ लीजिए इस वक्त ये बात कहते हुए भी। योगी सरकार से क्या गुजारिश है? गुजारिश ये है कि इन सब लोगों को ठिकाने लगा दें, नहीं तो ये जीने न देंगे साहब। बाकी हम हमारे लिए जो कर सकते हैं वो अच्छा करें, हमारी सुरक्षा के लिए यही गुजारिश है मेरी। और इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। मेरा नाम वकार अहमद है। वकील की शिकायत पर पुलिस जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रयागराज में हुए वकील उमेश पाल के हत्याकांड में भी अतीक अहमद और उसके गुर्गे शामिल थे, जिसमें से कई आरोपियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो अतीक की पत्नी और बेटा अभी भी फरार है। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के कुछ ही दिनों बाद अतीक के गुर्गे अब फिर से रंगदारी के काम में एक्टिव हो गए हैं। जानकारी है कि खुलदाबाद के रहने वाले वकील वाकर अहमद आज अपने भाई मोहम्मद अहमद के साथ करेली के बिरमपुर में अपने साले के प्लॉट पर गए थे। पीड़ित वाकर के मुताबिक उसी वक्त दम्मोपुर का रहने वाला इरशाद और उसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने आकर पूछताछ शुरू कर दी। सभी ने इस दौरान धमकी दी कि अगर प्लॉट चाहिए तो असाद को 10 लाख रुपए देना होगा। पीड़ित वकील के मुताबिक इस दौरान इन लोगों ने पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, गुर्गों ने व्हाट्सएप कॉल करके वकील की असाद से बात कराई। कॉल पर वकील को असाद ने धमकी दी कि उमेश पाल भी वकालत करता था, लेकिन वो बच नहीं सका, इसलिए जो कहा गया है वो किया जाए। पीड़ित वकील ने असाद सहित कई लोगों के खिलाफ करेली थाने में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। हालांकि अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। करेली SO के मुताबिक जांच की जा रही है। अगर घटना की पुष्टि होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रयागराज में 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े गोली मारकर 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज में साल 2015 के हत्याकांड में उमेश पाल एक अहम गवाह थे, जिसमें अतीक अहमद और अन्य को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।